हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से बच्चे भी आज घर ही पे हैं, कोई भी कहीं नहीं गया। एंड मेरी सुबह होती है नारियल के पानी से, तो अब मैं पीने जा रही हूँ नारियल का पानी। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि और सभी का मुझे नाश्ता बनाना है। पहले खुद की सेवा, बाद में दूसरा काम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ रूटीन की, मेरा पूरा दिन कैसा जाता है, मैं क्या करती हूँ वगैरह वगैरह। एंड स्ट्रेस फ्री मोटिवेशन, जो ख्वातीन ज़्यादा परेशान रहती है अपनी लाइफ को लेकर, सो मैं उन्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ और उन्हें स्ट्रेस फ्री टिप्स भी देना चाहूँगी, जो ये कहती हैं कि मुझे घर से छुट्टी नहीं मिलती है, मैं बच्चों में इतना बिजी रहती हूँ, अपने हस्बैंड में इतना बिजी रहती हूँ, अपने घर वालों को इतना काम करती हूँ, बिल्कुल मेरी लाइफ जो है झंझट जैसी लगने लगी है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगी कि इसमें किसी भी बच्चे का भी ना कसूर है, ना तो अपने आदमी का कसूर है, कसूर सिर्फ अपना खुद का है। आज मैं आपसे कुछ इस तरह से टिप्स शेयर करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि 100% आपके जो स्ट्रेस है वो आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको करना है फॉरगेट योर पास्ट, जो आपकी जो पुरानी बातें हैं जिसमें आपको परेशानी हुई थी, या जो आपके दिलो दिमाग में जो एक काश वर्ड है कि काश ऐसा ना होता तो ये हो जाता, काश ये ना करते तो ऐसा हो जाता। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से ना पास्ट को बाहर निकाल के फेंक देना है। बिकॉज हर बार ज़रूरी नहीं होता है जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, वो चीज़ हमें हासिल हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रगल नाकामयाब हो जाता है, जितना स्ट्रगल करते हैं उसकी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि काश ऐसा हो जाता तो मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो जाती। तो ये हम लोगों को ना अपने दिमाग से निकाल देना है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दुखी की वजह यही होती है जो हम लोग पास्ट को याद करते रहते हैं, बजाय ये नहीं कि मेरे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला उसे याद करना है। उसे याद करना अच्छा नहीं समझते हैं, पास्ट को याद करना अच्छा समझते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ होता है। अगर आप पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो एक पर्सनली मैं चीज़ आपसे बताना शेयर करूँगी कि कभी भी अगर आपका दिल बेचैन हो रहा है, थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना चाहिए। ये बेस्ट है, 100% मेरा आजमाया हुआ है, मैं इसमें कामयाब होती हूँ। जब भी मैं कभी स्ट्रेस में चली जाती हूँ, मैं कुछ सोचने लगती हूँ या मैं पास्ट में चली जाती हूँ, तो फट से मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेती हूँ, मुझे तुरंत राहत मिल जाती है। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, सो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ पर्सनली, आप लोग भी ये ज़रूर करें। एंड दूसरा टिप्स है कि आपको ना वॉक डेली करना है। वॉक डेली करने से ना माइंड फ्रेश रहता है, थोड़ा रिलीफ फील होता है। एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बाहर ही जाएं, बाहर ही आप वॉक करें, आप घर पर भी कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, कहीं भी लॉन में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही जाके करें। पर्सनली मैंने देखा है कि वॉक करने से ना बहुत ज़्यादा माइंड को सुकून मिलता है, माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, सुबह वॉक नहीं कर पाती, आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत बर्डन है काम का, तो आप आई विल मैनेज, आप रात में भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही करना है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना ले किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को। आपसे बातें करते करते ना मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। एंड ये मैं ब्रेकफास्ट अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज वो थोड़ा देर से उठे थे, बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो किसी को बाहर जाना नहीं था एंड बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था बारिश की वजह से। तो आज थोड़ा ये लोग देर से उठे हैं, तो मैं देर से ब्रेकफास्ट इनका रेडी कर रही हूँ। किंजा को एग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो एग को ना बॉयल नहीं लेती है, ना सिंपल ऑमलेट लेती, वो कहती है इसमें सॉल्ट है एंड मिर्च डाल दिया करें। तो मैंने इसमें दोनों मिक्स करके इसको बना के दिया। इस तरह से ना आसानी से वो खा लेती, मुझे खिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब मुझे ज़हमत नहीं करनी पड़ती है। मैं अपनी लाइफ की एक बात शेयर करूँ आपसे कि जब मेरी शादी ना बहुत छोटे पे हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, मैं ग्रेजुएशन में आई थी, ग्रेजुएशन करने वाली थी, तो मेरी शादी हो गई थी। शादी के फ़ौरन मुझे पढ़ाई भी साथ साथ करनी थी, तो मेरे ऊपर ना उस टाइम पे काफ़ी बर्डन था, मुझे घर भी संभालना था, शादी की लाइफ भी देखनी थी, कैसे सेटल करनी है, एंड पढ़ाई भी साथ साथ थी, एग्ज़ाम भी थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे उस टाइम पे। एंड थोड़ी दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि आई एम प्रेग्नेंट, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन हो चुका था। बच्चे को भी ये भगवान क्या जुल्म है, देखना था, अपने आप को भी देखना था, खाना बनाना था, घर को देखना था, आदमी को देखना था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन था मेरे ऊपर, बट मैंने मैनेज किया। एंड आज मैं बीटीसी फाइनल हूँ। मैंने ना दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाई कंप्लीट की है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है। मैंने बीटीसी फाइनल किया है दोनों बच्चों के साथ। किंजा ईमान दोनों मेरे साथ ही साथ रही हैं एग्ज़ाम के टाइम। ईमान के टाइम ना ऐसा था कि जिस दिन मेरी डिलीवरी डेट थी उसी दिन ईमान, मतलब जिस दिन मेरी डिलीवरी डेट थी ईमान होने वाली थी, उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था।
तो मैं सुबह एग्ज़ाम देकर आई थी और रात को मेरी ईमान हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मुसीबत झेली है अपने आप के बच्चों की वजह से ना। मैं आगे नहीं पढ़ पाई, मुझे आगे और भी पढ़ना था, मुझे टेट का एग्ज़ाम देना था, सीटेट करना था, बट बच्चों की वजह से मैं आगे कंप्लीट नहीं कर पाई पढ़ाई। सो आई डोंट नो फ्यूचर में मेरे लिए क्या है। बस मुझे इतना पता है कि औरत बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है अपनी फैमिली के लिए। जैसे मैं हाउस वाइफ बनकर अपने हस्बैंड और अपने घर को चला रही हूँ, वैसे बहुत सारी लेडी जॉब करती हैं और अपने घर को संभालती हैं। वो बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। उसका मतलब यह नहीं है कि हाउस वाइफ चिल करती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, घर को भी देखती हैं, जॉब भी देखती हैं, वगैरह वगैरह। सो गाइज़, जो मेरा क्लैन है यानी कि जो मेरा ख़ानदान है, तो सबसे पहले ना मेरे जो साथी थे, सबसे पहले उन साथियों में सबसे पहले शादी मेरी हुई है। तो मेरे हिसाब से ना मेरी उम्र उस टाइम पे काफ़ी कम थी और मेरी शादी हो गई थी और उसी टाइम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया था। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरे ससुराल वाले हैं वो काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मतलब मुझे जब भी स्कूल जाना था एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मुझे 1 वीक पहले छुट्टी दे दी किचन से कि हाँ पहले तुम पढ़ लो, एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद किचन में आना। तो 1 हफ़्ता मेरे लिए बहुत हुआ पढ़ने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ती थी, मैं 1 हफ़्ता ही लेकर किताबें पढ़ती थी। तो 1 हफ़्ता मेरे लिए बहुत हुआ। मैंने 1 हफ़्ता बहुत ज़्यादा कायदे से पढ़ लिया। मैं स्ट्रेस से फ्री रही कि हाँ मुझे काम करना है। और इंज़ा होने के बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रही, यानी कि ईमान तक मेरी पढ़ाई जारी रही, कंटिन्यू मैंने रखा। तो जब किंज़ा हो गई थी ना, तो मैं एग्ज़ाम जब देने जाती थी तो सुबह से शाम तक मेरा एग्ज़ाम होता था। यानी कि मैं जाती थी वही 7 बजे लगभग और मैं वापस आती थी 5-6 बजे। तो इस टाइम पे एक दिन में ना 3-4 एग्ज़ाम होते थे, तो पूरा दिन उसामा ही किंज़ा को संभालते थे। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे हस्बैंड ने कभी वो नहीं किया कि तुम पढ़ाई बंद कर दो, बच्चों को देखो। सो फाइनली मेरा गोश्त बनने लगा है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। तो मैं अप्रन कैप पहन लेती हूँ, इसकी वजह से ना मेरे कपड़े गंदे नहीं होते, वरना बहुत जल्दी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना वो धुल लिए जाए, तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ। करते करते आपसे बातें शातें भी हो जाए। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग के स्ट्रेस फ्री मोटिवेशन के ऊपर। तो उसका 3rd जो टिप्स थी वो मैंने अभी शेयर नहीं किया है, तो चलो वो भी शेयर करते फटाफट। तो 3rd टिप्स है सेल्फ़ केयर। यार हम लोग इस चीज़ को लेके इतने लापरवाह हो जाते हैं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, भागा दौड़ी, सुबह उठते काम धाम स्टार्ट कर देते हैं और सेल्फ़ केयर की तो बिल्कुल भी हम लोग को परवाह ही नहीं रहती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ना अगला बंदा तो आके हम लोगों से कहने वाला नहीं है कि आओ बेटा अपनी सेल्फ़ केयर करो, या अपनी हेल्थ को देखो, या अपनी स्किन को देखो, या क्या खाया क्या पिया, अपनी डाइट देखो। तो ये चीज़ ना वो दूसरा बंदा आके आपसे नहीं कहने वाला है। आपसे दूसरा बंदा ये तो बोल सकता है कि मेरा ये काम कर दो, या ये कर दो, या ये कर दो, लेकिन ये नहीं बोलता है कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, किस लिए नहीं खाया। तो उसे ना आपसे मतलब नहीं है, आप जो उनका काम कर देंगे बस उसी से मतलब है। तो इस चीज़ का ना हम लोगों को अपने आप में खुद में सुधार लाना कि हमें अपनी सेल्फ़ केयर कैसे करनी है। सो गाइज़, मेरा लंच स्टार्ट हो चुका है बनना। मैंने एक तरफ बना लिया है स्टू, यानी कि स्टू कौरमा, एंड दूसरी साइड में बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि आज सब घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे। तो उन्होंने कहा कि मम्मा मेरा खाने का मन हो रहा है बिरयानी, और हस्बैंड बोले मुझे मन हो रहा है तुम्हारे हाथ का स्टू खाना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों चीज़ बना लेती हूँ। तो मैंने गोश्त को ना हाफ़ कर दिया, एक साइड मैंने रख दिया है स्टू, एंड एक साइड में बनाने जा रही हूँ पेस्ट बिरयानी का। ये बिरयानी का पेस्ट मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने प्याज डाल दिया, इस तरह सीटी लग रही है, यानी कि प्रेशर बन चुका है, इसमें स्टू बन रहा है। तो ये जल्दी से फटाफट ना हम लोग बिरयानी का पेस्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया गोश्त, तो बाकी इसमें डालने जा रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मेरे बच्चों को ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बट उनको सबसे ज़्यादा मेरे हाथों का स्टू पसंद है। तो मैं स्टू बना लेती हूँ ज़्यादातर जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथों का स्टू, एंड मुझे खुद बहुत पसंद है अपने हाथों का स्टू। तो अब बना लेते हैं बिरयानी का पेस्ट। मैंने सब डाल दिया है, मसाला जितने भी स्पाइसेस थे सब डाल दिया है, एंड इसमें प्रेशर लगाने जा रही हूँ। एंड मेरा इस तरफ ना स्टू रेडी हो चुका है, यानी कि स्टू कौरमा रेडी हो चुका है। एंड साथ ही साथ आटा भी गूंद लेते हैं। वैसे जब मेरा बिरयानी बनती है ना, तो कोई बंदा भी रोटी नहीं लेता है, ना ही उसके साथ कोई शोरबा लेता है। बट आज पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड का मूड हुआ, तो बोले कि बिरयानी बना लो, स्टू भी बना लो।
तो फिर मैंने कहा क्यों ना दोनों बना ले, वरना ये होता है ना, हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी बात ही कभी नहीं सुनती हो, कभी कुछ कहता हूँ सुनती ही नहीं हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज मैं भी कुछ मूड में थी तो मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जल्दी जल्दी। सो मेरा स्टू कौरमा रेडी हो चुका है, उसे भून लेते हैं। एंड साथ ही साथ बिरयानी पेस्ट भी रेडी हो चुका है, उसे भी साथ साथ भून लेती हूँ। दोनों साथ एक मतलब दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरा आटा भी भून गया है एंड रखने से थोड़ी देर ना लसापन सा आ जाता है। एंड चावल भी साथ में भिगो दिए। वैसे भी चावल मैं हमेशा भिगो के ही बनाती हूँ, चाहे बिरयानी हो चाहे सिंपल से हो। एंड उसके बाद अजान का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली जाए। तो बच्चे भी आज घर पे थे तो मैंने सबको साथ में खड़ा किया। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरे दोनों बच्चे साथ में पढ़ें। जैसे कि मेरी भी बचपन से आदत थी नमाज़ पढ़ने की, तो मैं चाहती हूँ बच्चों की भी बनी रहे ऐसे ही। ईमान नमाज़ तो कम पढ़ रही है बट उसका दुपट्टा ना, जो उसकी चुन्नी है वो कुछ संभल ही नहीं रही। वो बराबर दुपट्टे को देखती है और मुझे देखती है और वो पढ़ने की पूरी कोशिश करी। लेकिन माशाल्लाह से मेरी किंजा नमाज़ पढ़ने लगी हैं, थोड़ी बहुत इसे आने लगी हूँ। और हम दोनों तो हट जाते हैं बट ईमान की अभी नमाज़ अदा नहीं हुई है, वो बराबर पढ़ते ही जा रही, सजदा करते ही जा रही है। माशाल्लाह बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये चाहिए कि जब भी नमाज़ पढ़े तो अपने बच्चों के साथ में लेकर चले कि हाँ बच्चे नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो। सो मैं ना सेल्फ़ केयर को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाती हूँ। एंड मैंने ना 1-1.5 महीने से ये पैक लगाना स्टार्ट किया है। फ़र्स्ट टाइम मैं पैक लगा रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। एंड उसके बाद मैं ये लगा ले धूप में जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ बट मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है लगाना। कभी मैं ऐसे चली जाती हूँ, कभी जब मुझे याद आता है तो मैं लगा लेती हूँ। घर पे तो मुझसे बिल्कुल भी लगाया नहीं जाता। एंड फिर आ जाते हैं हम लोग किचन की तरफ रोटियाँ बनाने। मेरे यहाँ बहुत लेट से लंच किया जाता है, वही लगभग अज़ान नमाज़ होने के बाद 1:30-2 बजे तक। तो मैं लेट में बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि रोटी ना गर्म ही अच्छी लगती है। जैसा कि मेरा स्टू कौरमा पहले से रेडी हो चुका था नमाज़ पढ़ने से पहले, और अब मेरा बिरयानी पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो मैंने ना अधान रख दिया, उसका पानी रख दिया है, वो भी उसमें भी बॉयल आने लगा है। अब इसमें ना चावल हम लोग डाल देते हैं। चावल भी काफ़ी देर से सोख हो रहे थे तो मैंने चावल भी डाल दिया इसमें। चावल में बॉयल आने के बाद मैंने ना इसका जो पानी था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया है। बाकी मैंने जो अभी पेस्ट रेडी किया था बिरयानी के लिए वो मैंने इसमें डाल दिया है। सो अब डाल देते हैं इसमें फूड कलर। तो मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया है और इसको सीजने के लिए रख देते हैं। सो कंप्लीट हो गई है मेरी बिरयानी, लजीज बिरयानी जो हम सबकी फेवरेट है। सो मैं ना बिरयानी के साथ रोटी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, ना मैं शोरबा लेती हूँ। तो मैं सिंपल सी बिरयानी खाने जा रही हूँ। सो लंच करने के बाद ना मैं शावर ले लेती हूँ। शावर लेने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा देख रही हूँ एंड जो स्ट्रेस फ्री मोटिवेशन का जो लास्ट और फाइनल टिप्स था वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जो होते हैं निगेटिव पर्सन यानी कि निगेटिव पीपल, तो हमें उन लोगों से दूर रहना है जो हर बात में हमें टॉन्ट कर देते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम ये करती हो वो करती हो। तो हमें उन लोगों से दूर रहना। अगर उन लोगों से दूर रहेंगे ना तो अपनी लाइफ में ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और अपनी लाइफ से हम लोगों को सुकून मिल जाएगा। अपनी लाइफ से बिल्कुल भी किसी प्रकार का शिकवा नहीं रहेगा। एंड जब भी आप फ्री हों तो आप सूरह रहमान, सूरह यासीन या कुरान की तिलावत ज़रूर कर लिया करें। मैं रोज़ तो नहीं पढ़ पाती हूँ बट जब भी मैं अपने बच्चों से फ्री होती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एक ही वर्क पढ़ लूँ बट मैं कुरान पढ़ लूँ। निगेटिव पीपल जो होते हैं वो ना हम सभी के ज़िंदगी में शामिल होते हैं कहीं ना कहीं रिलेटिव के रूप में, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ फ्रेंड सर्किट में। तो ऐसे लोग हैं ना जो आपके बारे में गलत राय रखते हैं, गलत बात करते हैं या आपको उनसे निगेटिव वाइब्स आती है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेस की वजह वो बंदे होते, वो निगेटिव पीपल होते। तो हमें उनसे हमेशा बचना चाहिए, उनसे दूर। सो मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मुझे निगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें अवॉइड करती हूँ। जो पॉजिटिविटी कमेंट होती है मैं उसे ना उसी पे फोकस करती हूँ, मैं उससे एब्सॉर्ब करती हूँ। सो अब हो गया मेरा असर का टाइम नमाज का, तो मैं कुरान रख देती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ।
तो जो मैंने आपके साथ जो ये हाउस वाइफ स्टे हैप्पी वाले आपसे टिप्स शेयर किए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगी, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी तो आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हो जाएंगी, रिलैक्स फील करेंगी। एंड अब हम आ जाते हैं किचन में। नमाज़ पढ़ने के बाद हस्बैंड ने मेरे बोला कि दिन का ना लंच थोड़ा हैवी था, कौरमा था, बिरयानी थी, तो इस टाइम में कुछ लाइट सा कर लो। तो मैंने सिंपली सी दाल बना ली, सैलड बना रही हूँ साथ में, और बच्चों को एग पसंद है तो मैं एग भी बना लेती हूँ, शायद वो लोग मेरे साथ बैठ के खा ले। वैसे मैं लोग दिन का खाना तो हम साथ में सब नहीं खा पाते हैं, क्योंकि कभी हस्बैंड नहीं होते, कभी बच्चे स्कूल गए होते, तो इस वजह से थोड़ा देर सवेर हो जाती है। बट नाइट का जो डिनर होता है वो हम सब माशाल्लाह से एक साथ बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे अपने अब्बा के बहुत दुलारे हैं, बहुत लाडले हैं, तो बच्चे हमेशा अपने अब्बा के साथ ही खाना पसंद करते हैं और मुझे अवॉइड करते हैं ये लोग। और यहाँ पे ईमान के चोचले ही नहीं ख़त्म होते, वो हमेशा परेशान किया करती है सबको। तो आज का जो मेरा व्लॉग था तो वो आज डेली रूटीन मैंने आपसे शेयर किए एंड हाउस वाइफ स्टे हैप्पी टिप्स शेयर किए हैं। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें, एंड अगर नए हो सब्सक्राइब कर दें। सो पर्सनली मैं ये बताना चाहूँगी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, और माशाल्लाह से जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी तो मैं तारीफ़ ही नहीं कर सकती, वो कितना सपोर्ट करते हैं। थोड़ा हैवी हो जाता है तो हम लोग डिनर लाइट कर लेते हैं, या डिनर अगर हैवी होता है तो जो लंच है वो लाइट कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सिंपल सी दाल बनाई है। सो किंजा ने एग तो खा लिया है बट दाल नहीं ले रही, तो सिंपल सादे से चावल खा रही। सो सादे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।